आप जानते हैं कि दुनिया में हर 5 में एक युवा मोटापे की चपेट में है। हालांकि आजकल दुनिया के अमीरों और खूबसूरत दिखने की चाह रखने वालों के बीच एक इंजेक्शन काफी धूम मचा रहा है। इलॉन मस्क ने भी हाल ही में इसको लेकर दावा किया था कि कैसे इस इंजेक्शन को एक हफ्ते में एक बार लेने से उन्होंने 13 किलो वजन घटाया। दुनिया भर के टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इस इंजेक्शन को लेकर दावे कर रहे हैं, लेकिन अब इस इंजेक्शन को कई बीमारियों के लिए रामबाण बताया जा रहा है, जो दुनिया में फैल रही इस मोटापे की बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए जीवनदान साबित हो सकता है। आप में से कई लोग वजन घटाने के लिए न जाने कितना पैसा और समय खर्च करते होंगे। कई लोगों को तो इसका फायदा तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन डेनमार्क की फार्मा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क के बनाए सेमाग्लूटाइड या GLP-1 नाम का इंजेक्शन मोटापे को जादुई तरीके से कम करने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके ट्रायल में मोटापे में 15% की कमी आई, यानी अगर कोई शख्स 100 किलो का था तो इस इंजेक्शन को एक हफ्ते में एक बार लेने से उसका वजन 85 किलो रह गया। अमेरिका, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे देशों में ये इंजेक्शन वेगोवी नाम से बिक रहा है। लेकिन ये काम कैसे करता है? डॉक्टर्स के मुताबिक ओजेम्पिक या सेमाग्लूटाइड हमारे शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन GLP-1 के प्रभाव को बढ़ाता है। GLP-1 दिमाग में भूख केंद्रों को प्रभावित करता है और मरीजों को लंबे समय तक भूख नहीं लगती, लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। हालांकि इसी दवा का एक और लोअर वर्जन ओजेम्पिक डायबिटिक लोगों को दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल वजन घटाने के लिए आजकल हो रहा है। मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि GLP-1 जैसे इंजेक्शन कुछ समय में और भी कंपनियां बनाना शुरू कर देंगी। GLP-1 का मार्केट 2031 तक 1 लाख करोड़ रुपए का होगा, यानी कैंसर की दवाओं के मार्केट के आसपास। साथ ही जानकारों की माने तो मोटापे को कम करने वाले इस इंजेक्शन आने वाले सालों में ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारियों के लिए ली जाने वाली रोजमर्रा जैसी आम हो जाएंगी। इस दवा का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता जब मोटापे को कम करने वाले NGO वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के मुताबिक 2025 तक दुनिया में 4 अरब लोग मोटापे के शिकार होंगे। और इस वक्त जब दुनिया में हर 5वां शख्स मोटापे से जूझ रहा है, सिर्फ पश्चिमी देशों में ही नहीं बल्कि मिस्र, मैक्सिको, भारत और सऊदी अरब जैसे देशों में भी मोटापे की मार पड़ रही है। अगर आपको लगता है कि मोटापे को लेकर परेशान होने की क्या जरूरत, इंजेक्शन लेने की क्या जरूरत, तो बता दें कि डायबिटीज, दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर जैसी दर्जनों बीमारियां मोटापे से जुड़ी हुई हैं। साथ ही मोटापे से ग्रस्त लोगों को हार्ट अटैक भी ज्यादा आते हैं और कैंसर भी। कोरोना काल में भी देखा गया कि जिन भी मोटापे से ग्रस्त लोगों को कोरोना हुआ, उनकी मौत भी ज्यादा हुई। इसके अलावा किस तरह से मोटापे से ग्रस्त बच्चों का मजाक स्कूल्स में और बाकी जगह पर उड़ाया जाता है और उनके कॉन्फिडेंस को हिलाया जाता है, वो भी एक अलग महत्वपूर्ण विषय है। मोटापे की वजह से दुनिया भर में कई ट्रिलियन डॉलर खर्च होते हैं, जिसमें कई लोगों की हेल्थ केयर और असामयिक मौत भी शामिल है। दुनिया भर में मोटापे को कम करने का बिजनेस करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए का होने के बाद भी सालों में दुनिया भर के लोगों में प्रोसेस्ड फूड का क्रेज बढ़ा है। कोरोना काल के बाद अपनी लिमिट से ज्यादा खाना और आराम करना लोगों में मोटापे की वजह भी बना है। हालांकि GLP-1 इंजेक्शन को लेकर अभी भी 2 मुद्दों पर बात होनी जरूरी है। पहला, इसे लेना कितना सुरक्षित है और इसकी कीमत। पहले बात करें इसके सुरक्षित होने की, कि क्योंकि ये दवा नई है और लंबे समय में इसका परिणाम हमारे शरीर पर क्या होगा, इस पर अभी भी रिसर्च की जा रही है। इसके साथ ही थायराइड कैंसर के मरीजों को ये दवा लेने से परहेज करने के लिए कहा जाता है। हालांकि मरीजों में एक हफ्ते में एक बार लेने के बाद भी कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं, जिसमें उल्टी, दस्त या कब्ज देखा गया है। इसलिए वजन घटाने वाली दवाएं के रोगियों को डॉक्टर की सलाह पर ही से लेना चाहिए। हालांकि इंजेक्शन छोड़ने के बाद फिर से वजन बढ़ने और पहले से ज्यादा वजन बढ़ने जैसे केसेस भी देखे जा रहे हैं। फिर बात आती है इंजेक्शन की कीमत की। अमेरिका में मिलने वाले मोटापे की दवा वेगोवॉय की कीमत 1 महीने में 1 लाख रुपए की है और इसकी दूसरी दवा की कीमत 72,000 रुपए। ऐसी दवाओं को लंबे समय तक खरीदना दुनिया भर के कई देशों में आम लोगों के लिए नामुमकिन है। हालांकि जानकारों के मुताबिक एमजन, एस्ट्राजेनेका, फाइजर जैसी फार्मा कंपनी कम कीमत में दवा बनाने में जुटे हुए हैं, जो कि कुछ सालों में आम लोगों तक पहुंच जाएंगी। हालांकि एक सवाल जो सबसे जरूरी, कि क्या ये दवा केवल अमीरों को अपने रूप को निखारने के लिए ही रह जाएगी या फिर जिन लोगों को वाकई में इसकी जरूरत है उनको भी मिल पाएगी। साथ ही ऐसी दवा जो मस्तिष्क को कंट्रोल करती है, क्या इन दवाओं को लंबे समय तक लेने से घातक परिणाम तो नहीं सामने आ जाएंगे? ये जानना भी रिसर्चर्स के लिए जरूरी है।